टॉपिक हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत टॉपिक है सबूत का भार। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन है हमारे, आज जो प्रश्न जो है डिस्कस हो रहा है वो सबूत के भार पर आधारित है। देखिए, इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन देखिए आपका जो है वो है सबूत से यानी सबूत के भार से संबंधित प्रावधानों को उल्लंघित किया गया है। यानी बताना, देखिए मतलब जो है सबूत के भार से संबंधित प्रावधानों को उल्लंघित किया गया है। देखिए वो जो है सेक्शन बताने हैं आपको, यानी कि जो है आपका 104 से 120 यानी बीसीए यानी बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 104 से 120 तक। आंसर बना सी। अब देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो है धारा 104 से 120 के अंतर्गत सबूत के भार का प्रावधान किया गया है। अब देखिए इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के तहत सबूत का भार हमेशा बदलता रहता है, कभी भी बदलता नहीं है। सी आपराधिक मामले में बदलता है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी देखिए मतलब यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के तहत सबूत का जो भार है वो हमेशा बदलता रहता है। ध्यान दीजिए इसको जो है, यानी कि जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 105 के तहत सबूत का भार हमेशा बदलता रहता है। तो आंसर बना है ए। ये हमारा ए आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी पक्ष की ओर से कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया हो। यह प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में निहित है? मतलब देखिए मतलब जो है इसमें क्या कहना पूछ रहा आपसे, देखिए यानी कि वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पे होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी पक्ष की ओर से कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया हो। तो यह प्रावधान जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा है 105 में प्रावधानित किया गया है। कौन सी में? 105 में प्रावधानित किया गया है। तो आंसर बना इसका बी आंसर, यानी ये बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, बीएसए की धारा यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 104 के तहत सबूत का भार जैसे जैसे विचारण आगे बढ़ता है बदलता रहता है। बी में कभी भी बदलता नहीं है। सी में बदल सकता है। डी में दोनों और ए और सी सही है। देखिए इसमें जो है क्वेश्चन पूछा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 104 के तहत सबूत का जो भार है वो कभी भी बदलता नहीं है। ध्यान दीजिए आप जो है, यानी 104 के तहत सबूत का जो भार है वो बदलता नहीं है। तो आंसर बना है आपका ये बी आंसर। नेक्स्ट, ए चाहता है कि न्यायालय यह निर्णय दे कि वह बी के कब्जे में या कुछ तथ्यों के आधार पर कुछ भूमि का हकदार है। बी उन्हें सच होने से इनकार करता है। बीएसए की 104 धारा के तहत ए उन तथ्यों के अस्तित्व को साबित नहीं कर सकता है। बी ए को उन तथ्यों के अस्तित्व को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। सी ए को उन तथ्यों के अस्तित्व को साबित करना होगा। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए यहां पर जो है बात यह है कि मतलब जो है यानी ए चाहता है न्यायालय निर्णय दे कि बी के कब्जे में या कुछ तथ्य के आधार पर कुछ भूमि का हकदार है। बी उन्हें सच होने से इनकार करता है। ठीक है, बीएसए की मतलब धारा 104 के अंतर्गत देखिए जो है यानी कि ए उन तथ्यों के अस्तित्व को साबित करना होगा ए को, ये यानी आंसर बना इसका सी। ये सी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, ए बी द्वारा मृत्युकालिक कथन को साबित करना चाहता है। यानी ए बी द्वारा मृत्युकालिक कथन को साबित करना चाहता है। ए को बी की मृत्यु साबित करनी होगी। बीएसए का कौन सी धारा यह प्रावधानित करती है?
यानी कि देखिए मतलब जो है आपको देखिए एक तरह से ए जो है बी के मृत्युकालिक कथन को साबित करना चाहता है। ए बी के मृत्युकालिक कथन को साबित करना चाहता है। ए को बी की मृत्यु साबित करनी होगी। ये जो मतलब है प्रावधान जो है किस धारा के अंतर्गत है? यह है 107 के अंतर्गत है। यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 107 के अंतर्गत जो है ए को बी की मृत्यु साबित करनी होगी। तो आंसर बना इसका सी 107। नेक्स्ट, बीएसए की धारा 108 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? ए दंडिक विचारण पर, सिविल वाद पर, दोनों ए और बी, और डी न तो एक न और बी। आंसर बनेगा ए, यानी दंडिक विचारण पर। आंसर बन गया है ए। अब देखिए मतलब यह है बीएससी की जो धारा 108 का जो उद्देश्य है वह दंडिक विचारण के तहत लागू होगा, कि धारा पर लागू होगा। तो आंसर बना इसका ए। नेक्स्ट, दंडिक विचारण में यह साबित करने का भार अभियुक्त पर होता है कि उसका मामला आता है ए किसी सामान्य अपवाद में, बी किसी विशेष अपवाद में, सी किसी भी प्रावधान के किसी भी प्रांतुक में, डी उपरोक्त सभी। अब इसमें देखिए इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए मतलब एक से देखिए, यानी दंडिक विचरण में यह साबित करने का भार अभियुक्त पर होता है कि उसका मामला ए मतलब यह है किस सामान्य अपवाद में, बी किसी विशेष अपवाद में, और सी किसी भी प्रावधान के किसी भी प्रांतों में, डी उपरोक्त सभी। देखिए इसका आंसर बनेगा डी उपरोक्त सभी, यानी सभी में। आंसर बन जाता है इसका डी। नेक्स्ट, विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार प्रावधानित किया गया है। ए बीएससी की धारा 103, बीएससी की धारा 104, बीएससी की धारा 105, बीएससी की धारा 109। यानी कि देखिए इसमें जो है आपको क्वेश्चन बताना है कि मतलब जो है विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार प्रावधानित किया गया है, वो देखिए वो है 109 में, यानी बीएससी की डी बन गया है डी। यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 109 के अंतर्गत विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार को प्रावधानित करती है, जो धारा 109 की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्रा करते समय एक यात्री से टिकट चेकर ने टिकट मांगा। यात्री ने जवाब दिया कि उसने टिकट खरीद लिया है। टिकट चेकर बिना टिकट यात्रा करने पर यात्री को अभियोजित करता है। ऐसी स्थिति में सबूत का भार किस धारा के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा? ए धारा 109, बी धारा 108, सी धारा 107, डी धारा 104। आंसर बनेगा धारा 109 के अंतर्गत। आंसर बना है ए। अब देखिए धारा 100 मतलब देखिए 109 के अंतर्गत देखिए जो है, यानी कि मतलब जो है यात्रा करते समय एक यात्री से टिकट चेकर ने टिकट मांगा और यात्री ने जवाब दिया उसने टिकट खरीद लिया है। टिकट चेकर बिना, यानी कि टिकट चेकर जो है बिना टिकट यात्रा करने पर यात्री को आयोजित करता है, और ऐसी स्थिति में सबूत का भार किस धारा के अंतर्गत है? वो 109 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट, यह सिद्धांत है कि कब्जा प्रथम दृष्टा स्वामित्व का साक्ष्य है। बीएसए का निम्नलिखित में से किस धारा के तहत प्रावधानित किया गया है? ए धारा 109, धारा 111, धारा 113, धारा 112। अब देखिए मतलब इसमें जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा 113 के अंतर्गत, यानी सी। धारा 113 के अंतर्गत है देखिए आप जो है यह सिद्धांत, यानी कि कब्जा प्रथम दृष्टा स्वामित्व का साक्ष्य है, यानी कब्जा जो है प्रथम दृष्टया स्वामित्व का साक्ष्य है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 100 मतलब यह देखिए 13 के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है। कौन सी? 113 के अंतर्गत किया गया, तो आंसर बन गया सी। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की यह 2023 की धारा 114 ऐसी स्थितियों की बात करती है जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मुकाबले
की स्थिति में होता है। सक्रिय विश्वास, निष्क्रिय विश्वास, सक्रिय आत्मविश्वास, डी आत्मविश्वास। देखिए मतलब जो है इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, यानी कि जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 114 ऐसी स्थिति की बात करती है जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मुकाबले सक्रिय विश्वास की स्थिति में होता है। तो आंसर बना ए, सक्रिय विश्वास की स्थिति में होता है, तो आंसर बन गया ए। नेक्स्ट, उस व्यक्ति को जीवित साबित करने का भार किसके बारे में 7 वर्ष से कुछ नहीं सुना गया है, प्रावधानित किया गया है? ए धारा 112, बी धारा 111, डी धारा 113, डी धारा 114। अब देखिए मतलब जो है ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे जो है, यानी कि उस व्यक्ति को जीवित साबित करने का भार भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में प्रावधानित है जो 7 वर्ष से उसके बारे में कुछ सुना नहीं गया है? तो धारा है 111, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 111। आंसर बन जाता है बी, यानी कि बी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, प्रश्न यह है कि देखिए प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया और यह साबित हो गया है कि 7 वर्ष से उसके बारे में कुछ नहीं सुना गया है। जो यदि जीवित होते तो स्वाभाविक रूप से उसके बारे में सुना गया होता। सबूत का भार किस पर होगा? इन सभी पर। वह व्यक्ति जो इसकी पुष्टि करता है, राज्य, या वह व्यक्ति जो इसकी पुष्टि नहीं करता है? देखिए आंसर बना है वह व्यक्ति जो इसकी पुष्टि करता है। आंसर बन गया इसका बी। नेक्स्ट, यदि विवाह विच्छेद के 280 दिनों के भीतर बच्चे का जन्म होता है और मां अविवाहित रहती है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 116 के तहत बच्चे को धर्म जताओ की उपधारणा उत्पन्न होती है। ए, यदि बच्चे के जन्म के दिन पिता जीवित है, यदि बच्चे के जन्म के दिन पिता जीवित नहीं है, बच्चे के जन्म के दिन पिता जीवित हो या मृत, डी या तो ए या फिर बी। देख इसमें क्वेश्चन पूछ रहा आपका जो है वो बनेगा इसमें यानी सी, यानी ये बन जाता बच्चे के जन्म के दिन पिता जीवित हो मृत, तो आंसर बन गया इसका सी। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 116 के तहत ही उपधारणा की जाती है जब वैध विवाह की निरंतरता के दौरान एक बच्चे का जन्म होता है, जब विवाह विच्छेद के 280 दिन के भीतर बच्चे का जन्म होता है और मां विवाहित रहती है। सी कथन ए और बी दोनों, डी न तो ए न हुर बी। देखिए आंसर बनेगा इसका सी, यानी इसका कथन दोनों है मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैध विवाह की निरंतरता के दौरान ही उसके विघटन के 280 दिनों के भीतर पैदा हुए बच्चे को धर्मजात मां अविवाहित है रहना बीएसए की 116 धारा 116 के तहत अखंडनीय उपधारणा है। खंडनीय उपधारणा निश्चय सबूत है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। यानी देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट आ गया आपका। देखिए यानी विवाह यानी कि पूछ रहा देखिए है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा है मतलब जो है उन्होंने क्या है, वैध विवाह की निरंतरता के दौरान या फिर उसके विघटन के 280 दिन के भीतर पैदा हुए बच्चे की धर्मजता या मां अविवाहित रहती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 116 के तहत ये निश्चय सबूत है, तो आंसर बना इसका सी, निश्चय सबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 117 के तहत न्यायालय की यह उपधारणा है कि बीएसए की धारा 118 के तहत न्यायालय यह उपधारित करता है, उपधारणा कर सकेगा, कर सकेगा, करेगा, उपधारणा करेगा या फिर उपधारणा करेगा या उपधारणा कर सकेगा। देखिए इसका आंसर बनेगा, देखिए आपका जो है वो बनेगा ए, उपधारणा कर सकेगा, आंसर बन जाता है ए। नेक्स्ट, किसी विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण की उपधारणा उत्पन्न होने के लिए
यह दर्शित किया जाना है कि उसने शादी के 7 साल बाद आत्महत्या कर ली है। उसके पति और उसके रिश्तेदारों ने उसके साथ क्रूरता की। कथन ए और बी दोनों, नए कथन ए और नए कथन बी। देखिए इसके अंतर्गत देखिए, आपको देखिए कहने का मतलब ये पूछ रहा है आपका कि किसी विवाहिता महिला ने आत्महत्या किए दुष्प्रेरण के उदाहरण उत्पन्न होने के लिए वह क्या दर्शित करता है। ए, उसने शादी के 7 साल बाद आत्महत्या की है, या उसके पति या उसके रिश्तेदारों ने क्रूरता के साथ यानी सास के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है। तो आंसर बना इसका बी, यानी ये बी बन जाता है। नेक्स्ट, बलात्संग के अभियोजन में जहां अभियुक्त द्वारा यौन संबंध साबित हो जाता है, यानी बलात्संग के अभियोजन में जहां अभियुक्त द्वारा यौन संबंध साबित हो जाता है और महिला न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य करती है कि उसने सहमति नहीं दी है, न्यायालय यह उपधारित कर सकता है कि उसने सहमति नहीं दी है। न्यायालय यह उसके साक्ष्य को निश्चय सबूत मान सकती है उसने सहमति नहीं दी है। न्यायालय को और सबूत की आवश्यकता हो सकती है और उसने सहमति नहीं दी है। न्यायालय यह उपधारित करेगी उसने सहमति नहीं दी है। देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका, देखिए मतलब क्वेश्चन देखिए आपका ये बनेगा डी आंसर, यानी न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा उसने सहमति नहीं दी थी। तो आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 120 के तहत बलात्संग के मामले में सम्मति के अभाव के बारे में उपधारणा है। इनमें से कोई नहीं एक निश्चय सबूत है, न्यायालय उपधारणा कर सकती है, न्यायालय उपधारणा करेगी। देखिए मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 120 के तहत बलात्संग मामले में सम्मति के अभाव के बारे में धारणा कर सकेगी, इसमें न्यायालय उपधारणा करेगा। आंसर बनेगा डी, ये डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, न्यायालय यह उपधारित कर सकती है कि सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है और जब तक कि तात्विक विशिष्टताओं की इसकी पुष्टि न हो जाए बीएससी में निहित उपधारणा है। देखिए इसमें धारा कौन सी बनेगी इसके, देखिए आपके जो है यानी कि बी बन जाता है, मतलब जो है आंसर बन जाता है 119 बी, बी आंसर बन जाता है। अब देखिए इसको थोड़ा सा अगर हम देखते हैं कि न्यायालय यह उपधारित कर सकती है कि सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है और जब तक कि तात्विक विशिष्टताओं इसकी पुष्टि न हो जाए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के 100 मतलब जो है देखिए मतलब जो है 19 बी के में निहित उपधारण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएससी की धारा 119 के तहत न्यायालय किसी भी तथ्य के अस्तित्व की उपधारणा कर सकता है जिसके बारे में उसे लगता है कि घटित होने की संभावना है, सामान्य प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए। ए प्राकृतिक घटना, बी मानवीय आचरण, सी लोक और प्राइवेट कारोबार, उपरोक्त सभी। अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, यानी कि जो है भारतीय साक्ष्य में 119 के तहत न्यायालय किसी भी तथ्य के अस्तित्व की उपधारणा कर सकता है जिसके बारे में उसे लगता है कि घटित होने की संभावना है, सामान्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। यानी कि इसमें तीनों सही है, प्राकृतिक घटनाएं भी, मानवीय आचरण भी, लोक और प्राइवेट कारोबार। आंसर बना इसका डी, ये इसका डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 निम्नलिखित में से क्या प्रावधानित करती है। ए न्यायालय के पक्षकार से प्रश्न पूछ सकती है, न्यायालय कार्रवाई को रोक सकती है, न्यायालय कुछ तथ्य के अस्तित्व को उपधारित कर सकती है, न्यायालय अतिरिक्त सबूत की मांग कर सकते हैं। तो आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय 119 धारा के तहत उपधारणा कर सकती है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन बताना आपको, यानी कि जो है ए चोरी के बाद चोरी का माल जिस व्यक्ति से पास है वह या तो चोर है या फिर उसने जानते हुए माल प्राप्त किया है कि वह चोरी का है। न्यायिक और शासकीय कृत्य नियमित रूप से किए गए हैं और यह साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है कि और नहीं किया जा सकता है। यदि प्रस्तुत किया जाता है तो उसे रोकने वाले व्यक्ति के लिए प्रतिकूल होगी। आंसर बना है डी, इसका डी आंसर बन जाता है।
देखिए, मैंने आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आगे फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टेस्ट के साथ। ओके।